बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। इस मोमेंटम के यानी फैक्टर के बारे में पढ़ना है, फार्मूला और यूनिट के बारे में। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। किसी भी जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, मिकदार है हरकत की, उसे मोमेंटम कहा जाता है। मैथमेटिकली मोमेंटम कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लिकेशन जो है वो है मोमेंटम। इफ़ m इज़ द मास ऑफ ए बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी v, देन इट्स मोमेंटम p इज़ गिवन बाय। तो इसका मोमेंटम जो है वो मैथमेटिकली तौर के ऊपर हम p इज़ इक्वल टू m मल्टीप्लाई v या mv से शोर करते हैं। मोमेंटम इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम एक वेक्टर मिकदार है। द SI यूनिट ऑफ द मोमेंटम इज़ किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और या इसको न्यूटन सेकंड भी कहा जाता है। ये इसकी हमारे पास फार्मूला और यूनिट। तो सबसे पहले फार्मूला जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसके मुताबिक P इज़ इक्वल टू एम वे उसकी इक्वेशन बन गई, और इसकी यूनिट आ गई हमारे पास न्यूटन सेकंड। फिर जो है हमारे पास फैक्टर के इनका इन्हिसार, यानी कि किस चीज़ पर मोमेंटम का इन्हिसार है। फैक्टर ऑन विच मोमेंटम डिपेंड। देयर आर टू फैक्टर्स, दो फैक्टर हैं जिन पर इसका इन्हिसार होता है। विच मोमेंटम डिपेंड। द मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ द बॉडी के, यानी अगर जिस्म का मास ज़्यादा होगा, कमियत ज़्यादा होगी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, और अगर उसकी मास कम होगा या कमियत कम होगी तो उसका मोमेंटम भी कम होगा। इसी तरह इसका नंबर 2 पॉइंट है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ द बॉडी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी बढ़ने से मोमेंटम की कीमत बढ़ जाती है और कम होने से कम हो जाती है। मोमेंटम से रिलेटेड है, डिफ़ाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बताना है कि मोमेंटम के जो है लॉ ऑफ और कंजर्वेशन क्या है और ये इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कानून बकाए मोमेंटम बयान करता है, द मोमेंटम ऑफ द आइसोलेट सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी अलग थलग निज़ाम का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट या मुस्तकिल रहता है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी इक्वेशन के मुताबिक, द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉल्स बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। किसी भी निज़ाम के टकराने से पहले और टकराने के बाद का मोमेंटम एक जैसा रहेगा, जिसको हम मास को, एक जिस्म के मास को m1 से, दूसरे जिस्म के मास को m2 से, उसकी वेलोसिटी टकराने से पहले u1 से, और जिस्म 2 की वेलोसिटी u2 है। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी v1 और v2 हो जाती है। इसलिए इक्वेशन की फॉर्म के अंदर m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हमारे पास टोटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन है और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी है। फिर इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि इसका इन्हिसार या एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई की जाती हैं। सबसे पहले है, इफ़ ए बलून इज़ ब्लोन अप एंड रिलीज। अगर किसी गुब्बारे को फुलाया जाए और इसे छोड़ दिया जाए, इट फ्लाइज अराउंड द रूम। ये कमरे में इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएगा, उड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में, ड्यूरिंग द फ्लाइट, उड़ने के वक्त, एयर एस्केप फ्रॉम द बलून, हवा इसमें से निकलती है, इन द वन डायरेक्शन वाइल इट्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। उसकी हवा एक से निकलती है और इसकी जो मूवमेंट है वो दूसरी डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ सिमत में होती है। दिस इज़ ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इस वजह से होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। इसके बाद हमारे पास दूसरी मिसाल है, द रिकॉइल ऑफ ए गन। किसी भी बंदूक की रिकॉइल, व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड, जब गोली बंदूक से फायर की जाती है, फ्रॉम इट्स ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से, कंसिस्टिंग ऑफ द गन एंड द बुलेट, जो इसमें गन और बुलेट की वजह से उसे झटका आता है तो वो उसकी, यानी गोली आगे की तरफ निकलती है और गन को जो झटका आता है वो पीछे की तरफ या कंधे के ऊपर बर्दाश्त करना पड़ता है। तो ये भी मोमेंटम की वजह से ही होता है। तो बच्चों, ये हमने इस क्लास के अंदर मोमेंटम के बारे में पढ़ा, जिसमें मोमेंटम की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट्स, फैक्टर और इसके लॉस के बारे में हमने और इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो तक के लिए
अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई सवाल वगैरह करना हो तो व्हाट्सएप के नंबर पर या स्कूल में आपका इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर आके कोई बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।